नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह नोतिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक बढ़िया चैप्टर समझने वाले हैं। वेब स्किल का चौथा लेक्चर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और पूर्वोत्तर की कौन सी ऊंची चोटी, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चोटियों को इंग्लिश में पीक बोला जाता है, हाईएस्ट पीक या लोवेस्ट पीक की अगर हम बात करें उन पर चर्चा करने वाले हैं। और प्लेन और प्लेट्यू के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि वो भी चीजें आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत की या अरावली रेंज की। ये गुजरात से लगाकर तो ये कहां तक है आपका, ठीक है, दिल्ली तक फैला हुआ है। बीच में राजस्थान आता है और हरियाणा आता है, ठीक है। अरावली रेंज जो है भारत की नहीं, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। पुरानी पर्वतमाला मतलब ये अभी विकसित नहीं हो रही है, हो चुकी है। जितनी भी विकसित होनी थी ये हो चुकी है। और इसकी ही सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। और गुरु शिखर जो है वो कहां पर है? गुरु शिखर की अगर मैं बात करता हूं तो गुरु शिखर राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर, जैनियों का जो है तीर्थ स्थल इसको कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है 1172 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। 1172 मीटर ये इसकी हाइट है। और ये है अरावली रेंज। अरावली रेंज के बाद सीधा सीधा आ जाता है नीचे, उसके बाद मालवा प्लेटी, ठीक है। मालवा का पठार इसको कहा जाता है। और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है सिगार, उसे कहा जाता है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो 8881 मीटर ये जो है आपका इसकी ऊंचाई है। और उसके जस्ट नीचे जो आती है आपकी विंध्या रेंज आती है, उसके जस्ट नीचे विंध्या रेंज। और विंध्या रेंज के बाद आता है आपका सतपुड़ा रेंज, ठीक है। सतपुड़ा को ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा और तापी के बीच में वाला ये माउंटेन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सतपुड़ा माउंटेन को, माउंटेन रेंज को क्या कहा जाता है? ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। नीचे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, जो पश्चिम में भारत के हैं, जो गुजरात से लगाकर तो कहां तक, नीचे तमिलनाडु तक, ये वाला जो है इसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है, ठीक है, वो है आपकी अनाईमुडी, जो कि कहां पर है? अनाईमलाई पहाड़ी पर है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करूं तो 2695 मीटर ये ऊंचा है, 2695 मीटर ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो कि केरल में है, ठीक है। इस तट को, जो वेस्टर्न घाट है या फिर अगर हम बात करें पश्चिमी घाट है, उस घाट को कहा जाता है मालाबार तट। नीचे वाला जो एरिया आपका कर्नाटक से लगाकर तो तमिलनाडु तक है, उसे क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। इस पर्वत को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, सह्याद्री पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि आपका पश्चिमी घाट है। और अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, ठीक है, ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट जो है पूर्वी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी? महेंद्रगिरी, जो 1501 मीटर ये ऊंचा है महेंद्रगिरी पर्वत। और इसी को कहा जाता है, जो पूर्वी घाट है उसे महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नीचे वाला जो एरिया है तमिलनाडु से लगाकर तो कहां तक आपका आंध्र प्रदेश तक, ये जो एरिया है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कुछ चोटियों की ओर अगर हम बात करें या कुछ प्लेटियों की ओर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, झारखंड छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो झारखंड छत्तीसगढ़ में आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, जो कि भारत का रूढ़ प्रदेश भी इसको कहा जाता है, क्योंकि खनिज की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो विकसित है वो आपका छोटा नागपुर का प्लेटी है, ठीक है। कुछ पहाड़ियां यहाँ पे भी है, जैसे कि गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी आपको मिलेगी। ये आपको ईस्टर्न एरिया में मिलेगी, ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेगी, मेघालय में ये है, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।